नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और इसी के साथ मैं आपके लिए आज मैथ में क्या नाव धारा लेकर आया हूं दोस्तों। क्या नाव धारा, नाव धारा में क्या होगा मैं आपको देखो दोस्तों, क्या समय दूरी पढ़ा चुका, रेलगाड़ी पढ़ा चुका। अब आते हैं ये भी कुछ नाव धारा इसी प्रकार की है। क्या है? जैसे कि समय दूरी है, नाव धारा भी इसी प्रकार के जैसे कि रेलगाड़ी है। बस क्या था दोस्तों, मैं आपको क्या बताया था, रेलगाड़ी में अगर कोई व्यक्ति या कोई रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल घटेगी, विपरीत दिशा में जाए तो चाल जुड़ेगी, ये बात बताई थी। लेकिन इसमें पानी नाव धारा है ना दोस्तों, इसमें तो नाव धारा होगी, इसमें तो रेलगाड़ी का तो कोई मतलब ही नहीं है। पानी दिशा में जा रहा, पानी या नाव होगा दोस्तों, और नाव भी इसी दिशा में जा रही, नाव भी इसी दिशा में जा रही, तो पानी भी इसी दिशा में जा रहा, नाव भी इसी दिशा में जा रही, दोनों एक दिशा में जाती है तो चाल जुड़ेगी। इसमें रेलगाड़ी में हटेगी लेकिन इसमें जुड़ेगी। चाल होगी क्या दोस्तों? प्लस। याद रखना, एक दिशा में जाए तो दोस्तों चाल प्लस होगी। लेकिन अगर विपरीत दिशा में जा रही, पानी इस साइड जा रहा और नाव इस साइड से आ रही, नाव इस साइड से आ रही, पानी इस साइड जा रहा, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे, तो चाल क्या होगी? देखो, नाव की विपरीत दिशा में जाकर स्पीड कम होगी तो चाल क्या होगी? माइनस होगी। तो चाल माइनस। बस इसमें और बाकी सब वही, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 5/18 से 18/5, बाकी सब वही करना है। लेकिन इसमें क्या, बस ये बात ध्यान रखना, एक दिशा में जा रही तो चाल जुड़ेगी, विपरीत दिशा में जा रही तो चाल घटेगी। तो अब देखते हैं इसी उदाहरण पर। देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें दो बात पूछेगा। ये पूछेगा नाविक या तैराक की शांत जल में वेग। क्या दोस्तों? नाविक हो, नाव हो, तैराक हो, व्यक्ति हो, उसकी शांत जल में वेग होगा। देखो दोस्तों, इसमें दो दिए होंगे, क्या दिए होंगे? दो चाल, एक ही प्रश्न में दो चाल दी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2, क्या कर देंगे, दोनों चालों का योग का आधा कर देंगे। क्या आ जाएगी? नाविक नाव की चाल आ जाएगी। अगर इन्हें पूछा, शांत जल में आएगी दोस्तों, इन्हें पूछा धारा का वेग, तो धारा का वेग क्या होगा? जैसे यहाँ पर दोनों चालों को माइनस बटा 2, दोनों चालों का अंतर, पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटे 2। तो इसमें करना ये, किसमें? धारा के वेग में। धारा के वेग में ये, नाव के वेग में ये करना, पूरे चैप्टर में ये खेल करना। इसी के साथ दोस्तों आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसने क्या कहा प्रश्न नंबर 1 में? प्रश्न नंबर 1 में, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में तैराक की चाल बताओ। यानी शांत जल में तैराक का वेग बताओ। अभी क्या बताया मैं? तैराक का वेग क्या होता है शांत जल में? तैराक का वेग होता है, वेग किसका? तैराक का। तैराक का वेग होता है शांत जल में पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटे 2। क्या करेंगे? पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2। पहली चाल क्या है? पहली चाल दे रखी 10, पहली चाल क्या दे रखी 10, प्लस दूसरी चाल क्या है? दूसरी चाल 6 बटा 2। पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2, पहली चाल 10 है, दूसरी चाल 6 है, बटा 2, 10 और 6 16, 16 बटा 2। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 8। तो क्या आ जाएगा नाव की चाल? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक तरह की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल बताओ।
दोस्तों ये भी कुछ इसी टाइप का है। क्या है? शांत जल में तैराक की चाल बताओ। क्या करेंगे? पहली चाल 9 प्लस दूसरी चाल 6, पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2, तो 9 की चाल आ जाएगी, 9 की चाल आ जाएगी। पहली चाल प्लस दूसरी चाल, पहली चाल 9 है, दूसरी चाल 6 है, 9 और 6 15 बटा 2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 7.5, 7.5, 7.5 ऑप्शन बी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक नाव की धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत इसकी चाल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग बता। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? इसे पूछ रहा धारा का वेग। देखो धारा का वेग क्या बताया था, मैं आपको अभी जब बेसिक बताया था, शुरू करा था। धारा का वेग क्या बताया था? धारा का वेग, धारा का वेग क्या बताया था? धारा का वेग हो पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2, दोनों चालों का अंतर का आधा, धारा का वेग आ जाएगा। पहली चाल क्या है? 15.5, पहली चाल क्या है दोस्तों? 15.5 माइनस दूसरी चाल क्या है? 8.5 बटा 2, पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2, 15.5 मतलब 8.5 गए, यानी 5 में 5 गए 0, 15 में 8 गए 7, 7.0 बटा 2, 7.0 का बटा 2 का मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक नाव धारा की दिशा में 24, देखो दोस्तों अगर चाल दे रखी है तो पता लग गया आपको धारा का वेग कैसे निकालते हैं, शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं। लेकिन अब है प्रश्न, अगर चाल नहीं दे रखी तो चाल निकाल लेंगे, पहले चाल निकाल के फिर उसके बाद धारा की चाल या नाव की चाल जो पूछा होगा वो निकाल लेंगे। क्या हमें दूरी दे रखी है और घंटे दे रखे हैं, जब दूरी दे रखी है और समय दे रखा तो चाल निकल जाएगी। जब दूरी दे रखी है और समय दे रखा तो चाल निकल जाएगी दोस्तों। कैसे? दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जा रहा 4 घंटे में, तो हो जाएगा पहली चाल 4 चंग 24, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल यहां से निकल गई दोस्तों। दूसरी चाल यही है नाव, इसी दूरी को यह नाव 6 घंटे में विपरीत दिशा में जा रही है, इसी दूरी को मतलब 24 किलोमीटर जा रही, कितने घंटे में? 6 घंटे में, 6 चौक 24, तो दूसरी चाल क्या आ जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एसएससी जीडी में और रेलवे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। क्या करेंगे? वही धारा का वेग पूछा, नाव का, नाव की चाल पूछे शांत जल में, नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल शांत जल में क्या होगी? अभी बताया हम आपको, पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2, पहली चाल 6 है, दूसरी चाल 4 है बटा 2, 6 और 4 10 बटा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो पहली चाल 6 आ जाएगी, दूसरी चाल 4 आ जाएगी, दोनों का योग 10 का आधा 5, 5 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे, कुछ इसी टाइप का दोस्तों, इसमें समय और दूरी दे रखी, 10 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 घंटे में 24 किलोमीटर जा रहा, कितने घंटे में दोस्तों? 10 घंटे में। तो पहली चाल आ जाएगी 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी दूरी को, यानी कि इतनी दूरी को मतलब 24 किलोमीटर को ही 2 घंटे अधिक लेता है। इस दूरी को तय करने में इससे 2 घंटे अधिक लेता है। पहले कितने घंटे लेता है? सब कितने घंटे लेगा? 12, 2 घंटे अधिक ले रहा है। पहले 10 ले रहा था दोस्तों, विपरीत दिशा में 12 लेगा, 12 दूनी 24, तो दूसरी चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल है 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करेंगे? दोनों चालों का योग, क्या पहली दोनों चालों का योग का आधा, 2.4 प्लस 2 बटा 2, तो यहां से निकल जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगा? यह आ जाएगी 4.4 बटा 2, तो क्या हो जाएगा? 2 दशमलव
क्या हो जाएगा 2.2 और 2.2 क्या ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई, क्योंकि दो यहाँ 2 है, यहाँ 2.8 है, 4.2, 2.2 इनमें से कोई नहीं। तो ये भी दोस्तों आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगते हैं प्रति दशा में 6 घंटे, यानी 6 चंग 36। तो पहली चाल आ जाएगी 6, यहाँ से चाल ही निकालनी दोस्तों। दूसरी चाल आ जाएगी 24 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगे, क्योंकि यहाँ कब बार क्या है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जाने में लग रहे 6 घंटे ही, 6 चौक 24। तो दूसरी चाल आ जाएगी 4, पहली चाल 6 है, दूसरी चाल 4 है, दोनों चालों को क्या करेंगे, धारा का वेग बताओ, क्या पूछा था ना, धारा का वेग बताओ। धारा का वेग क्या बताया मैं, पहली चाल धारा का वेग बराबर होगा पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2, माइनस करना दोनों चालों का अंतर बटा 2, यानी कि पहली चाल 6 माइनस दूसरी चाल 4 बटा 2, 6 में से 4 गए 2 बटा 2, 2 से 2 कटेगा, आंसर आएगा 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये भी कुछ इसी टाइप का है दोस्तों। क्या है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर दूरी पार करने में 2 घंटे लेता है, यानी कि धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर जा रहा, कितने घंटे ले रहा, 2 घंटे। तो 2 पंजे 10, तो आ जाएगी पहली चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के भी इतनी दूरी का मतलब 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटे ले रहा, तो दूसरी चाल आ जाएगी 10 बटा 5, कितने आ जाएगी 5 दूनी 10, दूसरी चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग इन्हें पूछा शांत जल में नाव का व्यक्ति का वेग बताओ। धारा का वेग दे रखा, नाव का वेग व्यक्ति का वेग पूछ लिया, व्यक्ति हो नाव का हो, तो धारा का वेग छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, धारा का वेग, नाव का वेग, व्यक्ति का वेग, व्यक्ति का वेग क्या होता है दोस्तों, पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2। पहली चाल क्या है 5 प्लस दूसरी चाल क्या है 2 बटा 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 बटा 2, 7 बटा 2 कितना हो जाएगा 3.5। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3.5, 3.5 क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये मुझे लगता है ये भी आपकी समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 बटा 2 घंटे लगेगी। कुछ इसी टाइप का दोस्तों। क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ले रही 5 बटा 2 पर चला जाएगा, 5 छंग 30 छिदुनी 12, तो ले रही 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी पहली चाल। दूसरी, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी का मतलब 30 किलोमीटर ही जाने में कितने घंटे ले रही 15 बटा 4, 15 बटा 4 अपर चला जाएगा, 15 चौक 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, तो दूसरी चाल आ जाएगी 8। धारा का वेग बताओ शांत जल में, धारा का वेग नहीं, धारा का नहीं, शांत जल में नाव का वेग बताओ। नाव का वेग पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2, 12 प्लस 8 बटा 2, 12 8 20 बटा 2, कितना हो जाएगा 10, आंसर क्या आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा बी, आंसर आपका क्या आ चुका बी। तो दोस्तों ये भी कैसी लगी रही है आपको वीडियो, कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आओ दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। क्या है दोस्तों, 1 किलोमीटर कितनी देर में जा रहा है 10 मिनट में। ये भी कुछ इसी टाइप का है, 10 मिनट में, इसे घंटे बदल लो, गुना 60 कर दो, तो पहली चाल क्या आ जाएगी 6 किलोमीटर। दूसरी, 1 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लग रही है, दूसरी 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है 20 मिनट, 20 गुना कर दो 60, इसको भी 20 दिया 60, तो दूसरी चाल क्या आ जाएगी 3। पहली चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा,
वेग, शांत जल में व्यक्ति का वेग यानी कि व्यक्ति की चाल बताओ। और व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2। बार बार मैं आपको एक ही बात बता, पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2 क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा 4.5, 4.5। ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी 4.5। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। ठीक है, 9 तक दोस्तों धारा का वेग, शांत जल में नाव का वेग, ये आपको मैं बता चुका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 में क्या, वह स्थान कितनी दूर है, इनकी दूरी पूछ ली दोस्तों। ये आपको नाव धारा में, उसमें रेलगाड़ी मोड़ समय दूरी में मैं आपको दूरी निकालना बता चुका, बिल्कुल सेम वही होगा। क्या होगा, दूरी का मैं आपको बताया था नाव धारा में, एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा, फिर आपको बता रहा, दूरी बराबर क्या होगा, पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल गुना समय। क्या आ जाएगा, पहली चाल क्या होगी, पहली चाल जैसे कि 8 और 2 10, दोनों एक दिशा में जाए तो चाल जुड़ेगी, मैं आपको ये बता चुका। दोनों एक दिशा में जाए तो जुड़ेगी, तो पहली चाल हो जाएगी 10 गुना दूसरी चाल कितनी होगी, 8 में से 2 गए 6, दूसरी चाल 6 होगी। पहली चाल गुना दूसरी चाल बटा दोनों चालों का योग गुना कर देंगे समय। समय क्या है, 3 घंटे 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट को क्या कर दो, 12/60, 12 1 12, 12 5 60, 5 15 1 16/5, 16/5। तो क्या करेंगे, 16 से 16 गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। क्या करेंगे, दोबारा देखो, क्या, पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग गुना समय। पहली चाल 10 है, 10 कहाँ से आया, पहली चाल 8 और 2 10, दूसरी चाल 6 है, कैसा आया, घटेगी, विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल स्पीड कम होगी, बताया था मैं आपको ये। 8 में से 2 गए 6, दोनों चालों का योग गुना समय, तो क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। ये भी है, एक व्यक्ति शांत जल में, कुछ इसी टाइप का दोस्तों, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है और नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक निश्चित बिंदु पर जाने में, बिंदु वापस आने में 45 मिनट लगते हैं। दोनों बीच की बिंदु की दूरी बताओ। क्या करेंगे दोस्तों, वही मैं आपको क्या बताया था, दूरी बराबर, क्या बताया था मैं आपको, दूरी बराबर पहली चाल गुना दूसरी चाल बटा पहली चाल प्लस दूसरी चाल गुना समय। ये मैं आपको पिछली उसमें प्रश्न में बता चुका। तो पहली चाल क्या हो जाएगी, वो क्या कहा था, दोनों एक दिशा में जा रहे, जब दोनों एक दिशा में जाए तो चाल जुड़ेगी। पहली चाल 5 है, दूसरी चाल 1 है, तो क्या हो जाएगी 6 गुना पहली चाल प्लस गुना दूसरी चाल। तो जब विपरीत दिशा में जाए तो क्या होगा, चाल घटेगी। इसमें 5 में से 1 गया 4 बटा दोनों चालों का योग 10 गुना, यहाँ क्या है 75, क्या है मिनट, 75 क्या है मिनट बटा 60 कर दो, घंटे में बदल दो, 15 पंजे 75, 15 चौक 60, 4 से 4 गया, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। एक तैराक को 3 किलोमीटर की धारा के विपरीत जाने अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं। धारा का वेग क्या, पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2, यानी कि 3 किलोमीटर। देखो दोस्तों 3 किलोमीटर जा रहा, कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर जा रहा, पहले टाइप अभी बताया मैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल आ गई। दूसरी 15 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 15 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे लग रहे हैं। प्रत्येक दशा में 3 घंटे लग रहे हैं, 3 पंजे 15, 2 से 4 आ गई 5। तो क्या करेंगे, धारा का वेग पहली चाल माइनस दूसरी चाल, पहली चाल 5 कोई सी मान लो, दूसरी चाल 1, तो यानी कि 5 माइनस 1 बटा 2 क्या आ जाएगा, धारा का वेग। 5 में से 2 1 गया 4 बटा 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति धारा के विपरीत
3/4, देखो 3/4 की दूरी कितनी देर में, 3/4 की दूरी 15/4 मिनट में, 15 नहीं 45/4 मिनट को देखेंगे बाद में दोस्तों। तो इसकी गुना इसमें ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3×4/4 गुना 15, 4 से 4 गया, 3×5 = 15, 1/5 आ गया, 1/5 गुना 60 कर दो, 60 क्यों कर दो, ये क्या है मिनट, मिनट के कारण से 60 करना पड़ेगा, 5 से काट कर 12 आ गया। तो पहली चाल क्या आई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल 15/2 मिनट में वापस आता है, दूरी हुई है सेम, दूरी क्या है 3/4 ही, देखो यहाँ 3/4 दूरी है कितने समय में, 15/2, इसकी गुना इसमें ये पर जाए, इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3×2/4 गुना 15, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, तो यह जगह 1/10 और 1/10 गुना कर देंगे 60, तो 1 0 से 1 0 क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली वही शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या अभी बताया, पहली चाल 12 गुना दूसरी चाल, पहली चाल प्लस दूसरी चाल गुना नहीं, पहली चाल प्लस दूसरी चाल, पहली चाल प्लस दूसरी चाल क्या आ जाएगा, पहली चाल प्लस दूसरी चाल करेंगे दोस्तों, पहली चाल प्लस दूसरी चाल क्या हो जाएगा 6, पहली चाल 12 है, दूसरी चाल 6/2, 6 2 6 12 18/2 कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन इसमें तो नहीं है, क्या करा, पहली चाल 12 है, दूसरी चाल 6 है, 12 शांत जल में चाल बताओ, शांत जल में व्यक्ति की चाल बताओ, क्या दोस्तों यहाँ हो जाएगा 12 5। चलो एक और दोबारा देखता हूँ, कभी गलती कर दो कैलकुलेशन में, क्या है 3/4, 3/4 45, ये क्या होगा, ये हो दोस्तों, ये होगा 45, क्या होगा दोस्तों 45, यो 45 3/4, 4 गुना 45, 3×4, 4 से 4 गया, 3×5 = 1/15 होगा दोस्तों, और 15 चौक 60 होगा, तो दोस्तों यहाँ 4 आएगा। यह इसका मतलब हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, 15 लिख दिया था, जब क्या आना चाहिए था 45, 45 कैसे है, 45 ही तो है, मैं यहाँ 15 लिख दिया। हट के देखो 4 7 3 5 15, 15 15 चौक 60, 4 4 पहली चाल, दूसरी चाल 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएगा 4, तो 4 आएगा, 4 6 10, 10/2 यानी कि 5 ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये कर लेंगे, ये थोड़ी मेरे पे मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, यहाँ 15 नहीं, मैं यहाँ 15 लिख दिया था, जबकि यहाँ आना चाहिए था 45। करने का तरीका सेम है, थोड़ी हम कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, तो दोस्तों ये आपके आंसर आ जाएगा 9 नहीं, आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी की तय करता है। क्या दोस्तों 1 घंटे में कितना जा रहा है 2 किलोमीटर, यानी कि इसकी चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा। धारा के अनुकूल 10 मिनट में यह 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। क्या है दोस्तों, देखो क्या कहा है इसने, धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहली चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल हो जाएगी 10 मिनट में कट रहा गुना 60 करेंगे, तो 1 0 से 1 0 गया, दूसरी चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। तो दोस्तों पहली चाल क्या है 2, दूसरी चाल क्या है 6, तो इसने क्या कहा, धारा के अनुकूल जाने में शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा धारा के शांत जल में। तो दोस्तों क्या होगा, क्या बता, दूरी दे रखी, चाल दे रखी, समय निकल जाएगा। कैसे, दूरी कितनी 5, समय कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर की दूरी। देखो शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी जाने में, धारा के अनुकूल जाने में, शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी जाने में से कितना समय लगेगा। तो दोस्तों क्या होगा,
नाविक की धारा के घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से तो आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल, 2 से 4 आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब जब एक ही दिशा में जाए चाल जुड़ेगी, विपरीत दिशा में जाए तो चाल घटेगी। ठीक है, लेकिन दूरी है 5 किलोमीटर, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, शांत जल में 5 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा। तो शांत जल में पहले उसकी क्या निकाल लेंगे हम, चाल निकाल लेंगे दोस्तों। शांत जल में उसकी क्या निकाल लेंगे, पहले हम चाल निकाल लेंगे। हमें 5 से कोई भी मतलब नहीं है। चाल कैसे निकाल लेंगे, देखो दोस्तों, वही शांत जल में चाल, शांत जल में पहले चाल निकाल लो। पहली चाल 2, दूसरी चाल 6/2। ठीक है दोस्तों, पहली चाल 2, दूसरी चाल, पहले शांत जल में उसका वेग निकालना कितना है, पहली चाल प्लस दूसरी चाल बट्टा 2, यानी कि 8/2 कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 5/4, यानी कि 1 सही 1/4 गुणा कर दो 60, यहाँ आ जाएगा 15। तो यानी कि 1 घंटा 15 मिनट, अरे 1 घंटा 15 मिनट ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। तो दोस्तों आज ये था आपका भाग 1 नवधारा का। आपको ये वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट करके बता देना। अब मिलते हैं आपको नवधारा के भाग 2 में। थैंक यू दोस्तों।